नमस्कार। शुक्रवार रात को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने मनोज जरांगे पाटिल इनकी मराठा आरक्षण की डिमांड्स एक्सेप्ट की और इसी के साथ 27 साल पुराने संघर्ष को और एक बार बढ़ावा मिल गया। मैं ये वीडियो 3 पार्ट में बनाऊंगा, जहां पहले पार्ट में मराठा आरक्षण की लीगल हिस्ट्री बताऊंगा, दूसरे पार्ट में मराठा आरक्षण के हीरो मनोज जरांगे पाटिल इनके बारे में बताऊंगा और तीसरे पार्ट में मराठा आरक्षण में कौन कौन सी डिमांड्स एक्सेप्ट किए हैं वो बताऊंगा। मराठा कम्युनिटी को आरक्षण मिलने के लिए पहली बार मुद्दा उठाया था 1997 में, लेकिन इस पे निर्णय लेने के लिए 2008 में कमेटी बिठाई गई और उसके रिपोर्ट मराठा कास्ट के लोगों के हित में नहीं था। फिर 6 साल बाद 2014 में फिर से नारायण राणे इनके अंडर कमेटी बिठाई। उसके रिपोर्ट में कहा था कि महाराष्ट्र में 32% लोग मराठा है और उनको आर्थिक बढ़ावा मिलना ज़रूरी है। तब के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इन्होंने सरकारी नौकरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मराठा कास्ट के लोगों को 16% और मुस्लिम लोगों के लिए 5% आरक्षण दे दिया। फिर इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जहां पे जज ने इस ऑर्डर को रोक दिया और ये पॉइंट किया कि मराठा कम्युनिटी को बैकवर्ड कास्ट प्रूव करने के लिए जानकारी फॉल्टी है। इसके बाद मराठा कास्ट की बैकवर्डनेस जानने के लिए सरकार ने और एक कमीशन बिठाई। वो रिपोर्ट 2018 में सबमिट की और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इन्होंने स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट पास किया। इस कायदे के मुताबिक मराठा कम्युनिटी के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 16% का आरक्षण दिया, लेकिन मुस्लिम लोगों को बिल्कुल आरक्षण नहीं दिया। फिर एक बार इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा कम्युनिटी को सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड मान लिया, लेकिन रिजर्वेशन 16% से कम करवा के 12% एजुकेशन में और 13% गवर्नमेंट जॉब के लिए दे दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1992 के जजमेंट के मुताबिक राज्य सरकार को सिर्फ 50% रिजर्वेशन रखने का अधिकार है, और जो अभी 64% चला गया था जब मराठा कम्युनिटी को आरक्षण दिया। तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई और उसे डिसमिस कर दिया। उसके ऊपर उद्धव ठाकरे इनके गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल की, लेकिन वो भी अप्रैल 2023 में डिसमिस कर दी।